क्या आजकल आपकी कमर में दर्द रहता है और क्या ये दर्द बढ़कर पैरों तक पहुंच जाता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसके पीछे वजह है आपकी रीढ़ की हड्डी। दरअसल हमारी रोज़ की कुछ आदतों और गलतियों से रीढ़ की हड्डी घिसने लगती है। रीढ़ की हड्डी के घिसने को मेडिकल भाषा में डिस्क डीजेनरेशन कहते हैं और ये दिक्कत बहुत आम है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी घिसने क्यों लगती है, इसके पीछे क्या कारण है, रोज़ की किन आदतों से ऐसा होता है। साथ ही समझेंगे कि अगर रीढ़ की हड्डी घिसने लगे तो क्या समस्याएं होती हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। रीढ़ की हड्डी जो है वो अपने मस्तिष्क को अपने पीठ के नीचे के हिस्से से जोड़ती है। इसमें बहुत सारी छोटी हड्डियां रहती है और हर दो हड्डी के बीच में एक डिस्क, रबर या कुशन रहता है जो शॉक एब्सॉर्बर जैसा काम करता है। अभी अगर डिस्क का जो कवरिंग है अपना वो और बीच में डिस्क के अंदर जेली जैसा द्रव सब्सटेंस रहता है। अपना डिस्क जो रहता है वो आउटर एक कवरिंग रहता है, टफ रहता है और अंदर की तरफ जेली जैसा द्रव रहता है। बहुत बार ये जेली का जो द्रव है वो सूख जाता है, उसमें का पानी जो है वो कम हो जाता है और वो डिस्क जो है वो बैठ जाता है। तो इसी को अपन डिस्क डीजनरेशन कहते हैं। और बहुत बार एमआरआई पे ये डिस्क जो है वो अपने को ब्लैक यानी एकदम काला डिस्क दिखता है जिसमें पानी का अंश कम हो गया है। इसको अपन स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस ऐसा भी बोलते हैं। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना, आगे झुक के काम करना, भारी चीज़ उठाना, मोटापा, जितना बड़ा पेट उतना ज़्यादा लोड अपने मनके पे, अपना जो खाना है वो बराबर टाइम पे न खाना, विटामिन B12, विटामिन D3 इसकी कमतरता रहना, स्मोकिंग, अल्कोहल और बराबर से नींद न आना रात में, ये सब चीज़ों के वजह से अपने को डिस्क डीजनरेशन हो सकता है। ज़्यादातर लोग बैठ के काम करते हैं। अगर आप गलत पोजीशन में घंटों घंटों बैठ रहे हैं तो उसके वजह से आपके मनके पे लोड आ सकता है। अगर आप बीच में पानी नहीं पी रहे, बॉडी का हाइड्रेशन नहीं रख रहे, तो उसकी वजह से भी अपने मसल जो है वो अकड़ जाते हैं। अगर आप कुछ बार बार उठा के काम कर रहे हैं तो बार बार जो झुकना है उसमें भी आपने कुछ कम करना चाहिए, या अगर भारी चीज़ उठा रहे तो आपने किसी की मदद लेनी चाहिए। तो इस चीज़ों के वजह से भी अपने के मनके पे लोड आता है। अभी खाना खाने का, अगर घर का खाना है तो वो सबसे अच्छा पौष्टिक खाना रहता है। बाहर का प्रोसेस्ड फूड जिसमें तेल नमक ज़्यादा है, इसके वजह से अपनी विटामिन लेवल्स की भी कमतरता होती है बॉडी में और अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा चीज़ है कि मोटापा। अगर आपको पेट बहुत ज़्यादा है तो आपने वो पेट कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। डिस्क डीजनरेशन यानी जो अंदर का द्रव है वो सूख जाता है और वो पानी का कमी होने के कारण वो डिस्क अपना बैठ जाता है। अब ये डिस्क पे अगर प्रेशर आ गया तो वो डिस्क फट जाता है और अंदर का द्रव जो है वो बाहर निकल के आता है, जिसके वजह से अपनी नस पे प्रेशर आ जाता है। ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा दर्द, कमर में दर्द होता है और वो पैर में भी नीचे उतरता है, जिसको अपन सयाटिका ऐसा भी कहते हैं। तो पैर में झुंझुनाहट आना, भारीपन होना या कभी कभी पैर में वीकनेस मालूम होना, तो ये सब चीज़ें अगर डिस्क फट गया और नस पे प्रेशर आ गया तो उसके वजह से अपने को हो सकता है। डिस्क डीजनरेशन अगर अपने को प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले अपन जो काम कर रहे हैं रेगुलर डेली रूटीन में, जैसे अगर अपन ज़्यादा बैठ रहे हैं तो हर 30-40 मिनट में अपन ने उठना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए 1 या 2 मिनट का, थोड़ा घूम फिर के आना चाहिए, बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए और वापस जाके बैठना चाहिए। बीच बीच में अपन ने पानी, सूप
जूस, ऐसा कोई तो भी द्रव्य लेना चाहिए कि जिसकी वजह से अपनी मांसपेशियां न अखड़े। अगर आप कुछ भारी चीज़ें उठा रहे हैं तो उसमें आपने थोड़ा मॉडिफिकेशन यानी किसी की मदद लेनी चाहिए या मशीन लेनी चाहिए, जिसके वजह से आपका भारी चीज़ उठाने में आपका जो लोड मन के पे आता है वो कम हो जाता है। अगर आपका खाना जो दोनों टाइम पे आप खाना खा रहे हैं वो उसका टाइमिंग फिक्स चाहिए और बाहर का खाना आपने अवॉइड करना चाहिए, यानी उसको नहीं खाना चाहिए। रात में जो नींद है वो बराबर से 6 या 7 घंटा तो भी आपको नींद मिलना चाहिए। अगर मोटापा है तो उसको जरूर कम करना चाहिए। अभी इलाज, अगर आपको डिस्क डिजनरेशन यानी स्पॉन्डिलाइटिस है तो बहुत बार आपको सीवियर कमर में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कमर में। इसके लिए बहुत बार हम कुछ मेडिसिन देते हैं, पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको 5 या 7 दिन तो भी सो के रहना पड़ता है, क्योंकि सोने से ही अपने मनके का लोड कम होता है। और बहुत बार हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जिसमें वो मशीन लगाते हैं अपने पीठ पे, IFT या टेंस थेरेपी, और अपने जो मांसपेशी का अखड़न है वो कम हो जाता है। अगर पेशेंट्स, अभी 90% पेशेंट्स, उससे भी ज़्यादा टक्के पेशेंट्स इससे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स अगर इसमें से उनको दर्द वैसे ही रहता है तो हम एक्सरे या MRI करते हैं और हमको पता चलता है कि वो डिस्क पूरा फट गया है या नस पे प्रेशर आ गया है, तो इस पोजीशन में हम वो नस की जगह पे एक इंजेक्शन देते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो कभी कभी दूरबीन से मुझे वो जो डिस्क का टुकड़ा है जो सरक गया है उसको निकालना पड़ता है और नस को खुला करना पड़ता है। तो इस तरह से अपन ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। देखिए, डिस्क डिजेनरेशन का इलाज मुमकिन है, लेकिन हमारा फोकस इलाज नहीं बल्कि बचाव होना चाहिए। इसलिए रोज़ थोड़ी देर शरीर को स्ट्रेच करिए, स्ट्रेचिंग करिए, पानी पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, सिगरेट शराब से दूर रहिए और अपना पोस्चर ठीक रखिए, तब आप इस सब से बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, उम्र के साथ हमारी हाइट घटने क्यों लगती है? क्या बढ़ती उम्र के साथ शरीर की लंबाई सच में घटने लगती है? ये हमने पूछा डॉक्टर देवाशीष चंदा से। डॉक्टर देवाशीष कहते हैं कि हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। उम्र बढ़ने के साथ हाइट घटने की पहली वजह है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियों में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो कमी है वो होने लगती है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फिर सिकुड़ने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वर्टेब्रे पर। अब ये वर्टेब्रे क्या है? वर्टेब्रे वो हड्डियां हैं जिनसे मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बनती है, यानी स्पाइन। जब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वर्टेब्रे में कमज़ोरी आती है तो वो सिकुड़ने लगती है। इससे हमारी हाइट भी कम होने लगती है। दूसरी वजह डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ है। हमारी रीढ़ की हड्डियों यानी वर्टेब्रे के बीच में छोटी छोटी डिस्क होती हैं। ये बहुत ही मुलायम होती हैं, बिल्कुल किसी कुशन की तरह। ये डिस्क ही हमारी रीढ़ को किसी झटके या नुकसान से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ डिस्क की बाहरी परत कमज़ोर हो जाती है, जिससे इनके अंदर भरा जेल सख्त हो जाता है और डिस्क पतली हो जाती है। इसका असर भी हाइट पर पड़ता है। तीसरी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। डॉक्टर देवाशीष कहते हैं कि जब हमारा पोस्चर खराब होता है तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है। इससे हड्डियां दबने लगती हैं और हाइट कम होने लगती है। वहीं अगर हमारी डाइट पे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और इसका असर पड़ता है शरीर की लंबाई पर। इसलिए अपनी हड्डियों का ख्याल रखिए, एक अच्छी डाइट लीजिए, अपना पोस्चर सुधारिए, रोज़ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए ताकि हड्डियां मजबूत रहें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सुबह के नाश्ते में ये 5 गलतियां आपका वजन बढ़ा रही हैं। सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, ये दिन का सबसे ज़रूरी मील होता है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर यही सुबह का नाश्ता आपके वज़न बढ़ने की वजह भी बन सकता है। कब? जब आप कुछ गलतियां करते हैं। कौन सी हैं ये गलतियां? इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर एकता सिंगवाल ने। पहली गलती है सुबह का नाश्ता ना करना यानी स्किप करना।
डॉक्टर एकता कहती हैं कि अगर आपको बिल्कुल भूख नहीं है तो नाश्ता मत करिए, लेकिन अगर सिर्फ कैलोरी कम खाने के चक्कर में नाश्ता छोड़ रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप नाश्ता तो स्किप कर देंगे मगर फिर थोड़ी देर बाद ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, जिससे वज़न घटेगा नहीं उल्टा बढ़ जाएगा। दूसरी गलती, देर से नाश्ता करना। आपको जागने के बाद 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। आइडियल टाइम यही है। जब आप देर से नाश्ता करते हैं तो भूख की वजह से खाते भी ज़्यादा हैं, इससे कैलोरी इंटेक बढ़ता है, यानी आप ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं। रोज़ ऐसा करने से वज़न भी बढ़ने लगता है। तीसरी गलती है नाश्ते में तेल मसालेदार खाना खाना। अगर आप नाश्ते में चाउमीन, पास्ता, ब्रेड, कचौड़ी ये सब खाते हैं तब तो वज़न घटने से रहा। इन सब चीज़ों में कार्ब्स और कैलोरीज भर भर कर होते हैं, इनसे वज़न घटता नहीं है, बढ़ जाता है। इसलिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। अब आते हैं चौथी गलती पर। अगर आप नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर नहीं लेते हैं या कम लेते हैं तो भी आपको वज़न घटाने में मुश्किल होगी। प्रोटीन और फाइबर भूख कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन्हें खाने के बाद पेट देर तक भरा महसूस होता है, जिससे भूख भी देर से लगती है। प्रोटीन के लिए आप अंडा, योगर्ट, पनीर, टोफू, दूध, दही, सोयाबीन और मेवे खा सकते हैं। वहीं फाइबर के लिए केला, चकोतरा, चिया सीड्स और पपीता वगैरह ले सकते हैं। पांचवी गलती है नाश्ते में जूस पीना। डॉक्टर एकता कहती हैं कि फ्रूट जूस में फाइबर कम और शुगर ज़्यादा होती है, इससे वज़न बढ़ता है, इसलिए फ्रूट जूस पीने से बचिए। जूस से ज़्यादा पोषक तत्व फल में होते हैं, लिहाजा फल का जूस बनाने के बजाय उसे खाना ज़्यादा बेहतर है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, एक बार फिर लल्लन टॉप अड्डा जम रहा है, इस बार बिहार में। जगह पटना का बापू सभागार, तारीख है 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर और IAS ऑफिसर्स। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अड्डे में शामिल कैसे होना है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मजे। आपका इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त। शुक्रिया। मुनादी पिटवा दीजिए, काहे कि हम मायके आ रहे हैं। लल्लन टॉप अड्डा, जहां दुनिया भर की हस्तियां आती हैं, दर्शकों से बात करती हैं और अपने तजुर्बे बताती हैं। ये लल्लन टॉप अड्डा आ रहा है बिहार, बापू सभागार पटना में जमेगा ये लल्लन टॉप अड्डा 25 अक्टूबर को। स्टैंड अप कॉमेडी के लोग आएंगे, दुनिया जहां के जोक सुनाएंगे, गायक आएंगे, स्वर लहरियों पर आपको सवार करवाएंगे, एंटरप्रेन्योर आएंगे, पैसा कमाने और जिंदगी जीने के मकसद बताएंगे, शिक्षाविद बताएंगे, कहेंगे विद्या ददाति विनयम, यानी गुरु मौज तो पढ़ाई में है और है मुक्ति। इसके अलावा आएंगे बिहार के वो स्वप्नदर्शी जो आगे की राह बताएंगे। कितना कुछ है जानने को अपने नायकों और नायिकाओं से। तो आइए इस लल्लन टॉप अड्डा में, क्योंकि मुनादी वालों ने कह रखा है मायके वालों को न्योता समय से पहुंचे। और इस अड्डे में शिरकत करने के लिए आपको रजिस्टर करवाना होगा अपने आप को लल्लन टॉप की वेबसाइट या ऐप पर। वहां एक बैनर दिखेगा, क्लिक चटकाइए, बेसिक से ब्यौरे भरिए और एंट्री फ्री है। तो आइए 25 अक्टूबर को जमाते हैं मायके में अड्डा। बापू सभागार पटना, 25 अक्टूबर, लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप बिहार अड्डा, प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।